नमस्कार दोस्तों। हमने जो पिछली क्लासों में देखा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो चैप्टर था आपका, वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम आपके जो एग्जाम बेस जो अगला टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट भी है, जिसका नाम है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब वो कहाँ से बनता है, कैसे बनेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आने की संभावना ज्यादा होती। तो शुरू करते हैं। वो ऊपर से भी ले सकता है, ऐसा नहीं है भाई। जैसे कि आपसे पूछ ले राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, तो नॉर्मली सबको आते हैं, ये गलत नहीं होते। लेकिन इनका वानस्पतिक नाम, इनको दर्जा कब दिया गया, और इनकी और क्या विशेषता, उन सबके ऊपर वो ये क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, वो क्या रहेगा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। क्लियर। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक का। मैं बात करूं क्या, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों को, तो देखते हैं। प्रतीक चिन्ह, ठीक है। अब देखते हैं। अगर मैं बात करूं क्या, राज्य पशु, राज्य पशु, ठीक है। राज्य पशु, राज्य पशु को हम दो कैटेगरी में देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड। अगर आपसे वन्य जीव श्रेणी, वन्य जीव श्रेणी से पूछे, तो आपको बताना है क्या, कि वन्य जीव श्रेणी से जो है वो कौन सा है, वो कौन सा है, चिंकारा। ठीक है दोस्तों। वन्य जीव पशुधन की सहायक से, सॉरी वन इसकी दृष्टि से। लेकिन दूसरी अगर मैं बात करूं क्या, कि पशुधन श्रेणी के अंतर्गत, पशुधन श्रेणी के अंतर्गत 2014 में जो दर्जा दिया गया था, वो किसे दिया गया था, ऊंट को दिया गया। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वहां क्या आएगा और क्या पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर। ये दो बातें होगी। इनके ऊपर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बाद में आपका अगला आता है क्या, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प, और राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। कौन सा दोस्तों, रोहिड़ा। इसके बाद में आपके आता है अगला, राज्य पुष्प हो गया, राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष, और राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। कौन सा है, खेजड़ी। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें आता है, ये बताने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बेटा, बात तो सही है। लेकिन अभी आगे मैं बात करूंगा, तब कहूँगा कि हाँ सर ये हमें नहीं आते हैं, ये तो बेसिकली आता है। अगर मैं आगे बात करूं, पहले मैं सबको एक साथ लिख रहा हूं। क्या, राज्य पक्षी, वो कौन सा है,
राज्य पक्षी की मैं बात करूं तो आपको पता है वो कौन सा होगा? गोडावण होगा। गोडावण। ठीक है। ये राज्य पक्षी हो गया। ठीक है। राज्य पक्षी हो गया, राज्य पुष्प हो गया। अगर मैं बात करूं आगे इसी क्रम में कि और क्या है, मैं बोलूं राज्य खेल, राज्य खेल, और राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। बास्केट बॉल। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है क्या? और आगे कि खेल हो गया आपका, ठीक है ना, पक्षी हो गया, पशु हो गया। अगर मैं बात करूं राज्य नृत्य, नृत्य, और राज्य नृत्य जो है दोस्तों, वो कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर। क्लियर। राज्य नृत्य। इसके बाद में आपके आता है राज्य गीत। कौन सा आता है? राज्य गीत। और वो कौन सा है? राज्य गीत की मैं बात करूं तो केसरिया मार, केसरिया बालम। कौन सा है? केसरिया बालम। सुना होगा आप गीत को, इसको केसरिया बालम। इसके अलावा और राज्य गीत हो गया, राज्य आपका नृत्य हो गया। इसके बाद में जैसे कि मैं बात करूं आपके राज्य कवि। राज्य कवि। राज्य कवि। और वो कौन सा है? राज्य कवि है सूर्यमल मिश्र। कौन सा है? सूर्यमल मिश्र। राज्य कवि। इसके अलावा राज्य वाद्य यंत्र। राज्य वाद्य यंत्र। और राज्य वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? वो आपको याद रखना है क्या? अलगोजा। अलगोजा। ठीक है। ये आपके कुछ वाद्य यंत्र थे, आपके समकक्ष है। ठीक है। और कुछ राज्य के प्रत्येक चिन्ह जिनके ऊपर हम चर्चा का विषय लेके आए आज टॉपिक, ये है दोस्तों। ये आपके क्या है? राज्य के प्रत्येक चिन्ह। इनके ऊपर डिटेल में हम चर्चा करेंगे क्योंकि सर ये तो हमें पता है, बाकी आज इनके ऊपर है क्योंकि 2 क्लासों में कम से कम 2 से 3 क्लास होगी इसकी प्रॉपर तरीके से। और उसमें आपको ये चीजें सारी क्लियर हो पाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में ही मैं आपको एक कवर करवा दूंगा, पॉसिबल नहीं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा राज्य पशु। क्या रहेगा? राज्य पशु। और राज्य पशु में भी जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? पहला आपका रहेगा वन्य जीव श्रेणी वाला। कौन सा रहेगा? वन्य जीव
श्रेणी। ठीक है। और वन्य जीव श्रेणी का जो है वो कौन सा है आपके, याद रखना है, उसका नाम क्या है? चिंकारा। इसकी बात करेंगे हम आज पहले, चिंकारा की। ठीक है। अब चिंकारा जो है उसे राज्य पशु का जो दर्जा मिला था, क्या मिला था? दर्जा। और दोस्तों जो दर्जा मिला था वो 22 मई 1981 को मिला था। कब मिला था? 22 मई 1981 को मिला था। क्या? राज्य पशु का दर्जा। किस श्रेणी में? वन्य जीव श्रेणी में मिला था। पहली बात। दूसरी बात, इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम दोस्तों जो है इसका, वो है क्या? गजेला, 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 गजेला। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में आता है ये, इसकी जो प्रजाति है, प्रजाति, ये किस प्रजाति का है? चिंकारा किस प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का। किस प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति। कौन सी प्रजाति? एंटीलोप। ठीक है। ठीक है। इससे और क्या कहते हैं? उपनाम। इसका उपनाम है छोटा हिरण, छोटा हिरण। इसके बाद में चिंकारा कहाँ प्रसिद्ध है? चिंकारा जो प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को जो मिलता है, वो आपको कहाँ का मिलता है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जय, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर। सर्वाधिक जो चिंकारा है, चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर? इसके बाद में मैं बात करूं, सर जिलों में बात करूं कि सर्वाधिक पाया कहाँ जाता है ये, अभ्यारण्य तो कौन सा है आपका? जो जयपुर में नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको याद रखना है क्या? जोधपुर। अगर जिला पूछे तो जोधपुर है। और आपको अगर अभ्यारण्य पूछे कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक है आपकी चिंकारा यानी राज्य पशु पाए जाते हैं, तो आप नाहरगढ़ अभ्यारण्य बताएंगे, जयपुर में स्थित है। लेकिन सर्वाधिक अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक किस जिले में चिंकारा पाए जाते हैं, राज्य पशु पाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना है? जोधपुर बताना है। क्लियर? इसके बारे में बात करूं, एक चिंकारा नाम का एक वाद्य यंत्र भी है। क्या है? चिंकारा नाम का एक आपका तत्वाद यंत्र है। मैं कहूं क्या? इस नाम से, किस नाम से? चिंकारा नाम की बात कर से एक तत्वाद तत्वाद यंत्र भी है। तत्वाद यंत्र भी है। क्लियर? आगे मैं बात करूं इसके अलावा कि इसका जो रंग होता है, क्या
इसका जो रंग होता है, कि रंग की मैं बात करूं आगे, ठीक है, रंग की बात कर लेते हैं। ये किस रंग का दिखाई देता है? तो आपको बताना है कैसा रंग का है ये है अखरोटी रंग का। कैसा? अखरोटी, अखरोटी या अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर है। कैसा? अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर है। इसके अलावा और क्या विशेषता है इसकी मैं बात करूं? देखो आगे, यह हर वर्ष हिरण के भांति, हिरण के भांति अपने सींग गिराता है और 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 हर वर्ष नए सींग आते हैं। ठीक है, नए सींग आते हैं। क्लियर? इसके अलावा और क्या है? ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि लास्ट जो चीज है इसकी, ये शुभंकर, जो मैंने पिछली क्लास में बता दिया है आपको, शुभंकर के रूप में किस जिले का प्रसिद्ध है? श्री गंगानगर। देखो, अगर सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं तो आपको क्या बताना है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा कहाँ पाए जाते हैं तो आपको बताना है जोधपुर में। और अगर आपसे पूछ ले कि चिंकारा किस जिले का शुभंकर है तो आपको क्या बताना है? श्री गंगानगर। तो तीन जिले आपको याद रखने। क्लियर? ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। क्या चिंकारा जो आपके समकक्ष है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या हो गया? चिंकारा हो गया। क्लियर? एक तो इसका वानस्पतिक नाम याद रखना है, आप लोगों को भूलना नहीं है। वानस्पतिक नाम, प्रजाति किसकी है, सर्वाधिक प्रसिद्ध किस अभ्यारण्य में, सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, शुभंकर किस जिले का है। और इसके नाम से एक तत्ववाद यंत्र, कौन सा वाद यंत्र है? तत्ववाद यंत्र। क्लियर? एक तो बात हो गई हमारी क्या? चिंकारा की। एक बात करेंगे अपन अगली, जो पशुधन सहायक की दृष्टि से है, जिसका नाम क्या है? ऊंट। जो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा है, इसको लेके चलेंगे। देखिए आज हम केवल राज्य पशु, जो सॉरी राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें पशुधन श्रेणी वाला और आपका वन्य जीव वाला, इसी पे हम चर्चा करेंगे। बाकी की कल की क्लास में बाकी सारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि राज्य वृक्ष है, पुष्प है ना, ये सारी चीजें अगली क्लास में हो जाएगी। तो अगला जो टॉपिक है अपना, वो कौन सा है? राज्य पशु। ये भी कौन है? राज्य पशु है। ठीक है, श्रेणी पूछे इसकी तो डियर स्टूडेंट कौन सी श्रेणी है? पशुधन श्रेणी। और पशुधन श्रेणी के अंतर्गत कौन सा पशु? ऊंट। किसकी बात करेंगे? ऊंट की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे?
ऊंट की बात करेंगे। राज्य पशु ऊंट। तो देखते हैं ऊंट के बारे में हम क्या क्या जानते थे और आज क्या जानेंगे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ऊंट। ठीक है। अब ऊंट को लेकर हम चर्चा शुरू करते हैं। पहली चीज, ऊंट जो है राजकीय पशु है। राजकीय पशु। कैसा पशु है? राजकीय पशु है। दूसरी बात, राजकीय पशु है ऊंट, जिसे 30 जून 2014 को, कब? 30 जून 2014 को राज्य कैबिनेट, राज्य कैबिनेट 30 जून 2014 को राज्य कैबिनेट की बैठक में, और बैठक कहाँ हुई थी कैबिनेट की? बीकानेर में। कहाँ हुई थी? बीकानेर। तो इस बैठक में ऊंट को राज्य पक्षी, सॉरी 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 सॉरी, क्या? पक्षी नहीं बेटा, क्या? पशु। राज्य पशु घोषित किया। हाँ जी। 30 जून 2014 को बीकानेर में कैबिनेट बैठक जो हुई थी, उसके उसमें इसको क्या दिया गया? राज्य पशु घोषित किया गया। ठीक है ना? ये तो घोषित किया गया है दोस्तों, 30 जून को। आगे देखो, दर्जा। इसे दर्जा कब मिला? ये तो घोषित किया गई की जाने वाली डेट है बीकानेर से कैबिनेट मीटिंग द्वारा। ठीक है ना? लेकिन मेरा प्रश्न है कि इसे दर्जा कब दिया गया? तो ध्यान रखना, दर्जा दिया गया है 19 सितंबर 2014। दर्जा कब दिया गया इसको? 19 सितंबर 2014। आगे, वध निषेध। मतलब ऊंट का वध क्या निषेध करने के लिए, ऊंट का वध निषेध यानी ऊंट के वध पर प्रतिबंध लगाया गया। और वो कब लगाया गया? राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ये भी। राज्य ऊंट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014। तीन डेटें हैं आपके सामने। कितनी डेटें? तीन डेटें आपके सामने हैं। पहली, इसको जो राज्य पशु का दर्जा दिया घोषित किया गया, वो घोषित करने वाली डेट ये है। और इसे दर्जा दिया गया 19 सितंबर को। और इसके लिए एक ऊंट के वध को रोकने के लिए कानून बनाया गया। वो कौन सा है? ऊंट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014। ठीक है, इस तरीके से कानून बनाया गया था। आपके समकक्ष है। आगे देखते हैं और क्या बातें हैं ऊंट के बारे में। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वो क्या है? कैमल्स। कैमल्स
ड्रोमेडेयस। कैमल्स, ड्रोमेडेयस, इसका क्या है? वानस्पतिक किशोरी वैज्ञानिक नाम है। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? क्या? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में इसे आप क्या बोलते हो? केमल बोलते हो। क्या बोलते हो? केमल बोलते हो। क्या बोलते हैं? केमल बोलते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ऊंट के बारे में, और बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम बात चर्चा करेंगे। इसे स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। और इसे क्या कहते हैं? मरुस्थल का जहाज। और मरुस्थल का जहाज किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसे क्या कहा गया? आपके सामने है रेगिस्तान का जहाज। ठीक है। आगे मैं कुछ बातें और इसके ऊपर डिस्कस करूं क्या? देखो, ऊंटों की दृष्टि से, ऊंटों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का एकाधिकार है। यानी भारत सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं पूरे भारत में? तो आप क्या बताओगे? भारत में राजस्थान में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंट किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारत की बात कर रहा हूं। और भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक। कितना? कुल ऊंट, ऊंटों का, कुल ऊंटों का लगभग आपके 81.37%, 2011 के, जो सॉरी 2000, आपकी मैं बात करूं क्या, लगभग 81.37% जो है ऊंटों की जो जो स्थिति थी, वो 2012 के अनुसार बता रहा हूं मैं। ठीक है। राजस्थान पूरे भारत में ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, एकाधिकार है राजस्थान का ऊंटों के, ऊंटों की दृष्टि से। इसके अलावा ऊंटों के बारे में बात करूं कि राज्य की कुल पशु संपदा का, राज्य की कुल पशु संपदा का लगभग जो है वो है 0.56%। यानी राज्य में जो पशु है, जितने पशु है, उन पशुओं से जो इनकम प्राप्त होती है राज्य को, उसमें ऊंट का जो हिस्सा वो कितना? 0.56% के करीब। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट
राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना है क्या? जैसलमेर। ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम ऊंट वो कहाँ है? आपको बताना है क्या? प्रतापगढ़, जो 33वां जिला है राजस्थान। क्लियर। इसके बारे में बात करूं मैं, ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान ऊंट अनुसंधान केंद्र, और वो कहाँ स्थित है? आपके बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर। क्लियर। और अगर मैं बात करूं ऊंटों को लेकर है, कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2000 अक्टूबर 2000 में क्या किया? ऊंटनी के दूध को, ऊंटनी के दूध की बात कर रहा हूं, ठीक है? ऊंटनी के दूध को ऊंटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। कैसा बताया? सर्वश्रेष्ठ बताया। इसके अलावा ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था होती है। पूछ ले तो ध्यान रखना। क्या? ऊंटनी का दूध ऊंटनी का दूध या ऊंटनी के दूध के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था होती है। क्या होती है? कैल्शियम मुक्त अवस्था होती है, जिस कारण इसके दूध का दही नहीं बनता। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस जानवर के दूध से दही नहीं बनता, तो आपको क्या बताना है? ऊँटनी बतानी है। ऊँट नहीं, ऊँटनी बतानी है। क्लियर। इसके अलावा ये आपका एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? मधुमेह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है। तो मैं बोलूं, मधुमेह है यानी क्या? डायबिटीज डायबिटीज रोग के लिए या बीमारी के लिए रामबाण औषधि है।
ध्यान रखना। रामबाण औषधि है कौन? मधुमेह रोग के लिए। इसके अलावा जो प्लीहा और यकृत रोग होता है उसमें भी उपयोगी होता है। मैं बोलूं, इसके अलावा प्लीहा एवं यकृत रोग के लिए उपयोगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बारे में बात करें कि जो ऊंट है, हालांकि इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ही कई चीजें इसके बारे में हम बात करें डीपली तो बहुत अथाक चीजें हैं इसके बारे में, जितनी करे उतनी कम है। पहली बात तो ऊंट के बारे में बेसिकली हमने कई बातें आपके सामने रखी है। जैसे कि मैं बात करूं सुंदरता की दृष्टि से, कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है? सुंदरता की दृष्टि से। तो सुंदरता की दृष्टि से मैं बात करूं, कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कौन सा। नाचना ऊंट। कौन सा ऊंट? नाचना ऊंट। ठीक है ना। और थार मरुस्थल में ये नाचना ऊंट हमारे जो बीएसएफ है, यानी मैं बोलूं भारतीय जवानों के लिए, भारतीय सेना के लिए उपयोगी है। यहाँ इसका उपयोग करती है अपनी भारतीय सेना। ठीक है ना। और आपको याद हो एक ऊंट आता, गोमठ ऊंट। जो गोमट ऊंट है, गोमट ऊंट जो फलोदी जोधपुर में पाया जाता है, जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सवारी के लिए प्रसिद्ध। जो कहाँ पाया जाता है? फलोदी में। फलोदी कहाँ? जोधपुर। क्लियर? ये चीज आपको याद है रखनी है। ठीक है। और बोझा उठाने में, बोझा उठाने की मैं बात करूं, उसमें कौन सा ऊंट है? बीकानेरी ऊंट। थोड़ा ध्यान रखना। सवारी के लिए कौन सा है, बोझा उठाने के लिए कौन सा है, वो मैंने आपके सामने बता दिया। क्लियर? और ऊंटों का देवता कौन है? ऊंटों का देवता याद करो। राजस्थान में लोक देवताओं में है ऊंटों का जो लोक देवता, वो कौन सा है? पाबूजी है। कौन है? पाबूजी। इसके अलावा पाबूजी ने राजस्थान में जो क्या किया था, अच्छी नस्ल के ऊंट लाने का श्रेय है, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से। राजस्थान में ऊंट लाने लाने का श्रेय है। लाने का श्रेय है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। और आपको पता है ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर, जब ऊंट बीमार हो जाता है तो क्या की जाता है, क्या की जाती है? पाबूजी की फड़ या ताती, एक तरीके से इसकी इलाज के लिए जो पाबूजी का फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी का बाबूजी का फड़ का वाचन। और कब करते थे? रात्रि में। ठीक है।
और इसकी क्या बात जाती है, ताती बांधी जाती है, पाबूजी की ताती बांधी जाती थी। ये चीज थोड़ी ध्यान रखें। इसके अलावा इसके जो रोग होता है, ऊंट के रोग, वो कौन सा, सर्रा रोग, पूछ लेता है एग्जाम। कौन सा रोग, सर्रा रोग। और इसके बारे में बात करूं कि ऊंटों का पालन पोषण, ऊंटों का पालन पोषण वो कौन सी जाति करती है, रायका रेबारी। कौन सी करती है, रायका रेबारी जाति। दोबारा, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा और क्या है, देखो जितना गए उतना कम है, जितना पढ़े उतना कम है, मैं तो इतना जानता हूं। और इसकी चमड़ी पर, ऊंट, ऊंट की चमड़ी पर, ऊंट की चमड़ी पर एक कला, जिसका क्या, उस्ता कला की जाती है। कौन सी कला, उस्ता कला की जाती। और उस्ता कला की मैं बात करूं जो बाहर से लाई गई थी, इस जो उस्ता कला वो मूलतः कहाँ से लाई गई थी, मूलतः लाहौर से लाई गई थी। भारत में कहाँ से लाई गई थी, लाहौर से। कहाँ से लाई गई है, लाहौर से लाई गई है। ठीक है। और किसके द्वारा लाई गई थी ये भी याद रख लेना अगर पूछ ले तो, किसके द्वारा। पुस्तक कला कौन ला के लेके आता, अनूप सिंह। ये कौन था, बीकानेर शासक, बीकानेर शासक अनूप सिंह। ये पुस्तक कला लेके आता, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। इसके बारे में जितनी हम बात करें तो वो उतनी कम है। थोड़ी सी एक दो बातें और कर लेते हैं, बाकी बहुत सारी कहानी है। जब हम पशु संपदा पढ़ेंगे तब वहां डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। तो जो इसकी प्रमुख नस्लें हैं, प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, बीकानेरी, जैसलमेरी, बीकानेरी, जैसलमेरी। इसके अलावा मारवाड़ी, अलवरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी। ठीक है ना। और जैसे कि मैं बात करूँ इसके अलावा कच्छ आदि। और अगर मैं बात करूँ इसका पहनावा, पहनावा, ऊंट का पहनावा, जैसे कि आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो वैसे ये भी तो कुछ ना कुछ पहनता है। जैसे मैं बोलूं, क्या, काठी, काठी। और काठी कहाँ पहनी जाती है, पीठ पर। ऊंट को कहाँ पहनाई जाती है, पीठ पर पहनाई जाती है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा, काठी के अलावा आपके मैं बोलूं, गोड़िया, गोड़िया कहाँ, टांगों पर, टांगों पर, गोड़िया। इसके अलावा और परचनी, परचनी। ये परचनी जो पहनी जाती है वो पूंछ में पहनी जाती है, कहाँ पहनी जाती है, पूंछ, पूंछ पर। इसके अलावा गोरबंद, गोरबंद कहाँ पहना जाता है, गले में, या मैं बोलूं गर्दन,
देखा होगा आप लोगों ने इसके बारे में। मोर खा। और मोर का कहाँ पहना जाता है दोस्तों? मुख पर। मुख पर। ऊंट की बात कर रहा हूँ भाई, तुम लोग पहनने लग जाओ, तुम ऊंट नहीं हो, ध्यान रखना। मैलखुरी। और मैलखुरी जो है वो पहनी जाती है जो गद्दी के रूप में इसके ऊपर रखी जाती है। ठीक है। ये था आपका ऊंट। आपके सामने मैंने दो चीज रखी। आज राज्य के प्रत्येक चिन्हों के ऊपर हम चर्चा का विषय बनाए, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न आते हैं। क्लियर? पहली बात तो। दूसरी चीज, हमने आज राज्य की जो पशुधन श्रेणी और वन्य जीव श्रेणी दोनों को हमने डिटेल में बात कर लिए। हालांकि ऊंट और भी बड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम पशु संपदा पढ़ेंगे तब इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से पूछ ले। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। कल का ऑफ रहेगा, संडे है। ठीक है। तो मंडे को फिर आपकी जो राज्य के प्रतीक चिन्ह है वो मंडे को खत्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, धन्यवाद।